हाय। हमेशा की तरह आज मैंने मुंह धोया है। ये क्या बात कर रही हूँ मैं। पर दोस्तों मैंने असल में ये बताना चाहती हूँ कि दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं कल खत्म। कल हो रही है, कल संडे एक्चुअली। हमारे कॉलेज वाले इतने चालाक लोग हैं ना, उनने सैटरडे से छुट्टी करी ताकि वो 2 संडे को भी आपस में गिन ले। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आई एम हैप्पी। मेरे को तो मन कर रहा था कि जिस दिन दिवाली खत्म हुई अगले दिन चले जाती हूँ, कुछ भी नहीं था उस दिन। बट मुझसे नहीं है दोस्तों दुनिया, दूसरों के लिए, मेरे लिए तो है। आपको पता ही है दोस्तों कि मैं अभी घूमने गई थी, तो घूमने के चक्कर में मैं सिलेबस में काफी पीछे चल रही हूँ। मुझे ये पार्ट पढ़ने हैं। मैंने कुछ कुछ पढ़ चुका है, क्लास में पढ़ चुका है। क्या मैंने कहीं बोल चुका है पहले? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ब्लॉग कहीं तो शुरू कर चुका है पहले। एनीवे, तो मुझे देखो दोस्तों क्या क्या पढ़ना है। हार्ड टाइम्स पढ़ना है मुझे, क्या नाम है इसका, गोस्ट पढ़ना है, एंड एक और कुछ तो है, अंधा युग तो मैंने पढ़ लिया। ये देखो दोस्तों, मेरी छोटी बहन इतना काम करती है। एक लाइक इसके लिए प्लीज। तो हाँ, आज आखिरी दिन है छुट्टी का। ये कल तो टेंशन में रहेंगे ना दोस्तों की असाइनमेंट। ऑल्सो असाइनमेंट कौन देता है दिवाली की छुट्टी में? मतलब दे पहले दिया था, एक हफ्ते पहले, बट करूंगी तो मैं छुट्टियों में ही। तो मुझे असाइनमेंट भी करना है। और मैं भूल भी गई कि क्वेश्चन क्या था, कितने पेज लिखने थे, कितना वर्ड्स लिखने थे, वट एवर। सो आई डोंट नो, एंड आई एम, एक बार टॉपिक से देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है मेरा दोस्त? टू लेट यू नो, ये मंथ एंड पूरा नो क्लासेस, कॉलेज में कोई फंक्शन है। क्यों मुझे जलाते हो तुम, बदतमीज है। तो आज ना मेरे कॉलेज, आजकल नहीं, हाँ आज और कल एक्चुअली लिटरेचर फेस्ट है, VOW, वैली ऑफ वर्ड्स का, जिसमें पहले मैंने सोचा मैं जाऊंगी, बट इनने छुट्टी में क्यों करा। अब मेरा मूड नहीं है घर के बाहर निकलने का, तो अब तुम अब कर लो, मतलब तुम। पर मैंने इस बार सोचा था मैं एक लिटरेचर फेस्ट तो जरूर इस साल करूंगी अटेंड, बट नहीं हो पा रहा है। अब इस जीवन में बस वन पीस ही देखूंगा। दोस्तों आपने देखा है वन पीस, नारुतो? मुझे ना एक्चुअली मेरे कई दोस्तों ने बोला है कि वन पीस देख, वन पीस देख, वन पीस देख। बट जैसे ही मुझे दिखता है कि इतने सारे एपिसोड्स, तो मेरा हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन देख रही थी। क्या क्या होता है दोस्तों, एक बार फोन पकड़ लिया ना तुमने, फिर तो हो गया कल्याण। तो आज हम करेंगे असाइनमेंट। कल हम, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। कल कभी नहीं आता, आता है, रोज आता है, बट मान लो नहीं आते। हाँ, तो क्या करी थी मैं फिर कि हाँ, असाइनमेंट करेंगे आज और पैकिंग करेंगे। यूनिफॉर्म तो कल ही रेडी करेंगे। या मुझे ना मंडे और थर्सडे को कॉलेज जाने में बड़ी आफत आती है, क्योंकि उन दिनों ना हमको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, शर्ट पैंट। और अब ना दोस्तों यहाँ ठंडी शुरू हो गई है, मिड अक्टूबर से शुरू हो गया था ठंडी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ठंड हो रही है, बट फैन की उतनी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कंबल तो हम पूरे साल भर ही ओढ़ते हैं, बट सुबह सुबह मतलब जैकेट वैकेट हुडी पहनने की जरूरत पड़ रही है। तुझे तभी जाना है नहाने जब मुझे जाना है, तो तू उधर जा ले। तो वहाँ गर्म पानी कम आता है, फिर बहुत तेज गर्म होता है। हाथ में लेके आ जा पहले ही अगर चाहिए। इसलिए मैं इनको बोलती हूँ कि दोनों बाथरूम में सेम शैम्पू रखो। अब इसको आज मन कर रहा है, नहीं वो वाला साबुन से नहाऊंगी मैं, तो दूसरे। ये क्या बातें शेयर कर रही हूँ मैं ऑनलाइन, मुझे माफ करें दोस्तों। ऑल्सो मैंने नोटिस किया कि मेरा हाथ बहुत बड़ा है, तुम्हें नहीं लग रहा होगा? या मैं क्या बोलती हूँ यार कभी कभार, अब मुझे सब महसूस होता है। सॉरी सॉरी सॉरी। इस बार दिवाली में दोस्तों मैंने सोचा था मैं कुछ तूफानी करूंगी। तूफानी इन द सेंस मैं अपने क्रश को भेज दूंगी हैप्पी दिवाली, ताकि हमारी बात शुरू हो जाए फिर से कि वो बोला मैंने। बट फिर मैंने कहा नहीं भाई, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है भाई। मैं ऐसे कैसे रैंडमली एक आदमी को हैप्पी दिवाली भेज दूँ? मैं अपने दोस्तों को नहीं भेजती? भेजती हूँ, भेजा है मैंने सबको,
सबको नहीं। मैं बहुत ही गंदी दोस्त हूँ, पता है। पर हैप्पी दिवाली क्यों भेजना है दोस्तों? स्टेटस पे हम देख के लाइक कर देते हैं एक दूसरे का। लाइक जितने बड़े बड़े तुम होते जाते हो ना, तुम्हें एक दूसरे को बताना नहीं पड़ता कि तुम दोस्त हो, तुम्हें पता है, राइट। ऑल्सो जब मैं ट्रेन से वहां गई तो वो बीच रास्ते में मुझे मिलने क्यों नहीं आए? तब वो अच्छे दोस्त होते। ऑल्सो मैं मास्टर्स के लिए कॉलेजेस खोज रही होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है मैं ऑनर्स वाला साल करने वाली हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक? व्हाट शुड आई डू? व्हाट शुड आई नॉट डू? व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस? ये मैं कई टाइम से खोज रही हूँ, एंड देन बेस्ट तो मुझे मिल जाएगा, बट क्या मैं जाऊंगी? पहले भी लाइक मैंने दिल्ली उल्ली सोचा था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, पिछली बार मतलब जब हो गया था अंडर ग्रेजुएशन के लिए, तो मैंने ना लिस्ट बनाई थी 7 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एक्चुअली, एंड में मैं 7th ऑप्शन में गई हूँ, जो मेरा करंट कॉलेज है, जहाँ मैंने नहीं सोचा था। मैंने लगा ये तो लास्ट ऑप्शन है, मुश्किल ही होगा, पर दोस्तों फेट डेस्टिनी भी कुछ होता है। एक बार मेरी मैम ने बोला था ये चीज़ क्लास में कि क्या तुम सब यहीं आना चाहते थे? हमारी क्लास में एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, शायद कि 1-2 ने किया था कि हाँ हमने यही सोचा था आने का, बट मोस्ट of our class did not want to come to this college, but somehow they are here, and I think that is the reason that classes feel so dull. But we are not talking about it today. मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि खत्म होने वाली मेरी डिग्री। I am going to be a graduated literature scholar soon, and I have just realized कि I'm not that perfect. Like I am no pro yet. एक बार हमारे सर ने बोला था ये चीज़ कि तुम्हारे आंसर्स में फर्स्ट ईयर से अब तक डिफरेंस आ जाना चाहिए। सम you must feel that you have grown, you have grown, you have had growth in your literary journey something, तुम्हारे आंसर्स अब बेटर होने चाहिए whatever, बट मुझे ऐसा फील ही नहीं होता यार। मुझे लग रहा है मैं वही थी जो पहले थी, जो मैं 12th में लिख रही थी, जिस प्रकार के आंसर्स मैं वैसे ही लिख रही हूँ काइंड ऑफ अभी। मे बी आई नो बेटर कि कैसा फॉर्मेट में लिखूं, किन चीज़ों को मैं इंक्लूड करूं। इज दैट द ग्रोथ कि मुझे पता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है? इज इट? पता नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं होता कि कुछ आया है मुझ में चेंज, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही भयानक चेंज ऐसा। ऑब्वियसली मैं लिटरेचर स्कॉलर हूँ तो मैं उस हिसाब से आंसर्स लिखती हूँ, उस हिसाब से पढ़ती हूँ, बट फील नहीं हो रहा है मुझे ऐसा। कुछ होना चाहिए ना कि मुझे ऐसा फील हो कि मुझसे बेटर आंसर कोई नहीं लिख सकता, मुझसे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा, मुझसे ज़्यादा किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज डिकोड कोई नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक आई हैव रीच्ड देयर येट, बट डू यू एवर रीच देयर? एंड देन लाइक मेरे कुछ टीचर्स मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके मे बी आई डू हैव समथिंग, आई डू हैव दैट क्यूरियोसिटी टू लर्न थिंग्स, और मेरे मार्क्स भी लाइक ठीक ठीक आते हैं क्लास टेस्ट में भी, असाइनमेंट्स में, रिजल्ट्स में। 3rd ईयर में दोस्तों अभी जो रिजल्ट आया मिड सेम का, उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए हैं कुछ सब्जेक्ट में, जबकि वो मेरे बेटर गए थे। इफ़ यू हैव सीन द व्लॉग कि मेरे लास्ट के पेपर बेटर गए थे, बट उन्हीं में मेरे सबसे कम आए हैं। अब तुम बोलोगे मैं मार्क्स बोलूँगी तो कि ये कम है, कुछ लोग को नहीं लगेगा, पर मैं और मेरी दोस्त ने एक दूसरे को कॉल किया, हमने कहा यार बहुत कम नहीं है ये, बट मे बी इट्स ओके। जैसे मेरे दोस्त बोल रहा था कि यार तुम लोग तो 9 CGPA में ही घूम रहे हो, लेकिन हम लोग तो 8.5 भी टॉपर होता है, मतलब हमारा 8.5 टॉपर के आते हैं ना। बस लाइक 8.5 तो हमारे यहाँ लाइक बहुत कम है। हम लोग तो सब ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि तेरा 9.1 है, मेरा 9.5 है, मेरा 9.73 है, मेरा 9.74 है, वट एवर। सो ऑल्सो डिपार्टमेंट्स अलग है दोस्तों, बीटेक और BA को कहाँ कंपेयर कर रहे हो तुम? सो इट कुड बी द रिजल्ट ऑफ दैट। और साल ख़त्म होने वाला है, विच मीन्स ये सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है। December 16 से आई थिंक हमारे पेपर है, क्या उस दिन ख़त्म है देखना पड़ेगा, बट दिसंबर में ख़त्म है। एंड हमारी छुट्टियां हैं जनवरी तक, जनवरी समथिंग तक, फिर से मैं भूल गई कितने तक, मैंने अभी चेक नहीं किया है।
देखना पड़ेगा एकेडमिक कैलेंडर। और फिर मैं सोच रही हूँ कि यार मुझे फिर प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, अगर मैं पीजी की एग्ज़ाम्स के लिए वो तैयारी करूँ। मेरी एक मैम है, उनने मुझे मैसेज किया था कि विजयलक्ष्मी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड आई वाज लाइक मैम क्या बोल रही हैं, अभी तो थर्ड ईयर है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि ओके यस, मैम ने ये चीज़ कुछ महीनों पहले बोली थी, मुझे अब अकल आ रही है, अब पढ़ना पड़ेगा। बट देन तुम कैसे पढ़ो यार, एग्ज़ाम ख़त्म ही नहीं हो रहे, मतलब यहाँ हो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, फिर चलो ठीक है मास्टर्स हो गया, उसके बाद एग्ज़ाम्स दो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स, अगर तुम्हें उसमें जाना है फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाना है, मतलब उसका क्रेजी। मैंने ब्रश नहीं किया है पर कैमरे में सफ़ेद दिख रहे हैं, रियल में भी सफ़ेद ही है मेरे दांत। तुम ऐसा फालतू मत सोचा करो कि सॉरी। आई फील लाइक आई एम परफेक्ट at some points. I'm not, but I can be, you know, if you change your perspective about me, I can seem perfect, I may as well be perfect। क्या फालतू। दोस्तों मुझे ये चपड़ चपड़ वाली वीडियो बहुत पसंद है बनाना, पर मुझे ये लगता है कि ये वीडियो कोई देखते नहीं है, और जो देखते हैं वो कौन है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी बहुत टेंशन होती है। मेरे माता पिता ऐसे देखते हैं मेरी वीडियो जैसे पता नहीं कौन सी पीस ऑफ आर्ट है, इग्नोर करो यार। कभी कभी मैं ऐसे साइड में बैठी होती हूँ और मेरा वीडियो चल रहा है, या फिर कभी कभी मेरे रिश्तेदार बोलते हैं जैसे मुझे, पर जैसे वो बोलेंगे कि लक्ष्मी तुम बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो, या फिर तुम्हारा वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है। मुझे मॉड्यूलेशन का मतलब नहीं पता था उन दिनों दोस्तों, बट बहुत अच्छा है, एंड तुम्हारे शब्द अच्छे हैं। बट मतलब थैंक यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो मजाक कर रही हूँ जो भी मैं ये बना रही हूँ। कभी कभार आई एम सीरियस, कभी कभार आई रियली वांट टू मेक सच वीडियोस, और मैं दिल से बनाती हूँ बहुत। लेकिन कभी कभार मैं बस ब्लॉग बना रही हूँ, लाइक आई वांट टू जस्ट पुट इट आउट देयर कि फ्यूचर में मैं खुद देखती हूँ। तुम मानोगे नहीं, मेरे ब्लॉग्स को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं देखता होगा, क्योंकि जैसे मुझे कभी कभी गाँव की याद आती है, कभी कभार के हर महीने में आती हूँ, जब मुझे दुखी पीरियड चल रहा होता है, ल्यूटियल फेज वटेवर, और मतलब जब भी मुझे होम फील नहीं होता है अपने आप में, तो आई वॉच माई ओल्ड वीडियोस गाँव की। आई थिंक 3 सालों से रेगुलर आते हैं, है ना, कभी गर्मियों की छुट्टी में कभी ठंडियों का, एंड दोज वीडियोज आर माई लाइफ लाइन। अगर वो वीडियोज एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं फ़ोटोज़ देख रही होंगी, बट मैं कॉन्स्टेंटली गाँव की फ़ोटोज़ वीडियोज़ से अपने आप को वो देती हूँ। ओके, दिस इज़ व्हाई आई एम हियर। मुश्किल होगा समझना। और बाकी वीडियोज़ भी, जैसे कुछ वीडियोज़ आई थिंक उनमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बट दो आर द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। जैसे कि उन दिनों लाइक बहुत ही हार्ड फेज चल रहा था फिर तो मेरा, बट दोज आर सच फन वीडियोज़ फैमिली फ्रेंड्स की, एंड किसी को पता भी नहीं आई थिंक कि वो एग्जिस्ट भी करती है। और कुछ कुछ वीडियोस मैं डिलीट कर देती हूँ, डिलीट नहीं क्या बोलते उसे, हाइड कर देती हूँ, एंड देन कुछ टाइम में डाल देती हूँ कि ओके जिसको देखना होगा मे बी दे वुड ऑल्सो फाइंड इट फनी, और यू नो स्माइल, इट मे ब्रिंग स्माइल टू समबडीज फेस। जैसे मैं रहने देती हूँ कि जिसको देखना देख लेगा, नहीं तो नहीं, जिसकी किस्मत में है दोस्तों मेरी वीडियोस देखना। सो यार नाउ इस वीडियो का पर्पस यही है कि लेट्स सेट द पर्सपेक्टिव कि घूमना हो गया है और अब सोचना है आगे का। एंड इट इज़ फनी कि मेरे कई दोस्त भी लाइक ग्रेजुएट हो रहे हैं अगले साल, एंड उन लोग को नौकरी भी मिल सकती है, मुझे नहीं दे रहा है कोई सिर्फ ग्रेजुएट होने पे। एंड प्लेसमेंट वगैरह चलती हैं हमारी भी, दूसरों की भी। वी डोंट नो व्हाट वुड हैपन विद दोज प्लेसमेंट्स। लाइक मेरे मम्मी पापा को लग रहा हो बेटे 50 लाख, पर ज़रूरी नहीं दोस्तों। लाइक तुम कैसे सोच रही हो कि मुझे 50 लाख दे देगा जस्ट विद दिस डिग्री? आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, लाइक दैट इज टू मच आई थिंक। एंड अगर कोई उसका आधा भी दे रहा है दोस्तों, तो भी क्या मुझे करना है अभी जॉब? आई डोंट वांट टू, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मच फॉर मी इन एवरी सेंस, यू नो। सिर्फ इसी कारण से मैंने कभी रिलेशनशिप में नहीं आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबॉडी बट माई सेल्फ, और वो भी मैं नहीं हो पा रही हूँ अपने लिए भी।
क्या बोल रही है दोस्तों? कुछ टाइम से मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी जो पर्सनालिटी है ये मम्मी से आई है। मेरी मम्मी को लगता है कि मैं तो इतनी बिगड़ी हुई हूँ और बिल्कुल भी नहीं, मैं मम्मी पे तो बिल्कुल नहीं गई हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी मम्मी भी ऐसी ही रही होगी। एक दिन मैं बोल भी दी थी कि आप भी ऐसी नौटंकी करती होगी कि मैं नहीं खा रही कद्दू, और मुझे बोलते रहते हैं ये लोग। बस कद्दू से आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे। तो या प्लेसमेंट अगर कोई दे भी दे सपोज, बट क्या मुझे जॉब करनी है? आई डोंट थिंक सो, नॉट येट, नॉट नाउ, नॉट राइट नाउ। आई वॉन्ट टू अर्न विदाउट डूइंग अ फुल टाइम जॉब, तो मे बी पार्ट टाइम, नॉट फुल टाइम। क्या मैं प्लेसमेंट सेल में ऐसे बैठ के लाइक अगर सपोज इंटरव्यू हो रहा है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि क्या मैं पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ एट द सेम प्राइस? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी दोस्तों। तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर सकती हूँ, बट नहीं। सो या लाइक पहले मुझे मास्टर्स करना है ना। लाइक मैं अपने मास्टर्स थोड़ी छोड़ दूंगी अगर नौकरी मिल रही है तो। मुझे ओपन सोपन नहीं करना है, मुझे लाइक रियल टाइम में पढ़ाई बहुत पसंद है। मेरे इस कान में दोस्तों दर्द हो रहा है, राइट कान, और वो कईयों के हो रहे हैं, और ये कान के लाइक दर्द भी कर रहे हैं इसमें स्पेसिफिकली। पता नहीं क्या हो गया मेरे कान पे यार। मैंने बताया था कि जब हम एयरप्लेन में थे तो लाइक मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था इसी वाले में, और इसमें कभी भी कुछ हो जाता है, थोड़ा सा पांच हो जाता है, रोने लग जाता है। क्या दिक्कत है इसको? मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका। लाइक मेरी बॉडी सेंसिटिव नहीं है इन द सेंस आई डू नॉट गेट इल ईजीली, बट कुछ हैं दोस्तों प्रॉब्लम्स, जैसे कान की। फिर जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ ना तो मेरे ये हो जाते हैं, कहाँ गए वो, कुछ वाइट वाइट दाने। अभी नहीं है वो, ठंडियों में नहीं होते, स्पेसिफिकली गर्मियों में होते हैं, गर्मियों के बाद या गर्मियों में भी। और मेरी दोस्त बोल रही थी कि या तो वो स्ट्रेस हार्मोन के कारण होते हैं या तो वो कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तब होते हैं। तो कैल्शियम ज़्यादा कहाँ हो रहा है दोस्तों? मुझे तो लगा था मुझे कमी है कैल्शियम की, पर कैल्शियम की कमी तो मुझे नहीं है। मुझे समझ आ गया, मेरी मम्मी मग भर भर के पिलाती है ना दूध, तो इसलिए कैल्शियम की कमी तो नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ उससे? ऑल्सो यार कपड़े यहाँ है तो तू ऐसे क्यों बैठी हुई है? इनको काम करना तो। यू आर राइट।